नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तो आज हम लेकर आए हैं टॉपिक जो जुड़ा हुआ है किन्नरों की ज़िंदगी से, किन्नरों की दुनिया के बारे में, किन्नरों के रहन सहन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं किन्नरों की जो ज़िंदगी होती है हम लोगों से थोड़ी सी अलग होती है। गाते हैं, बजाते हैं, दुआएं देते हैं, लेकिन वो किस प्रॉब्लम से निकल रहे हैं वो हम में से किसी को नहीं बताते, ना उन हम लोगों को पता होती है उस चीज़ के बारे में। किन्नर अपने परिवार से भी बिल्कुल अलग ही रहते हैं और ना वो हमें अपनी ज़िंदगी की कोई झलक दिखाते हैं। किन्नरों के बारे में काफ़ी कम चीज़ें हैं जो लोगों को पता आती हैं। जैसे कि किन्नरों की जो शव यात्रा होती है वो हमेशा रात में निकाली जाती है ताकि किसी की नज़र उन पर ना पड़ जाए। ये एक मान्यता है कि अगर किन्नर का कोई शव देख लेता है तो मरने वाले का जन्म फिर से किन्नर के रूप में ही होगा। ये बाकी किसी भी धर्म की शव यात्रा से बिल्कुल ही अलग होती है। और डेड बॉडी जो होती है, जो जैसे किसी किन्नर की डेथ हो जाती है तो उनकी जो डेड बॉडी होती है उसको दफनाया जाता है। वैसे तो ये हिंदू रीति रिवाज ही मानते हैं, लेकिन फिर भी उनके शव को दफनाया जाता है। वे जब उनका अंतिम संस्कार होता है, उनके अंतिम संस्कार से पहले उनकी जो डेड बॉडी होती है उसको जूते चप्पलों से मारा जाता है। ये मान्यता है कि जब डेड बॉडी से पहले जूते चप्पलों से मारते हैं ताकि जो उनका जन्म से पहले मतलब या जन्म के बाद उनके जितने भी पाप हैं, जो उन्होंने कुछ गलतियां की हैं, उन सारे पापों का प्रायश्चित किया जा सके। किन्नरों के भगवान, जी, किन्नरों के भी भगवान होते हैं। किन्नरों के भगवान कोई आम भगवान नहीं है। ये एक अर्जुन और नाग कन्या उलूपी की संतान इरावन, जिन्हें अरावन के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये कहानी महाभारत युद्ध के संबंध रखती है। इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर हम बात करें, हम कहते हैं कि जो किन्नर होते हैं या गरुड़ पुराण में इस बात का जिक्र है कि जो किन्नरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। वो इसलिए कि धर्म ग्रंथों में किन्नरों का दान करना शुभ बताया गया है। दरअसल किन्नरों को अच्छा बुरा हर व्यक्ति दान करता है। इसलिए ये पता लगाना मुश्किल है कि जिस भोजन को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं या जो पर्सन उनके घर पे जाके खाना खा रहा है वे अच्छे बंदे से मिला है या किसी बुरे व्यक्ति से मिला है। इसलिए किन्नरों के घर का भोजन करने के लिए मना किया गया है। आखिरी जो चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, जो शास्त्र होते हैं, शास्त्र किन्नरों के जन्म पर कुछ बातें कही गई है। ज्योतिष शास्त्र में कई और ग्रह योग बताए गए हैं जिनके कारण व्यक्ति किन्नर पैदा होता है। वैसे शास्त्र के अनुसार पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण व्यक्ति का किन्नर रूप में जन्म लेना पड़ता है। शास्त्रों में से श्राप से पाया हुआ जीवन कहा जाता है। अर्जुन श्राप के कारण किन्नर हुए थे और शिखंडी पूर्व जन्म के कर्मों से। कुंडली में शनि की स्थिति को भी इससे जोड़कर देखा जाता है। एक मान्यता ये भी है कि ब्राह्मण की परछाई से किन्नर की उत्पत्ति हुई थी। फिर एक मान्यता ये भी है कि अरिष्टा और कश्यप ऋषि के किन्नरों की उत्पन्न थी।